नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे विवादित बयानों के बारे में और उन सारे विवादों के बारे में जो कि मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के दिए गए हैं। जो ये पूरा मामला चल रहा है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को भारी झटका लगा है। देखिए, ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि इस फैसले से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं, काफी ज्यादा मेहनत की गई है और इस फैसले के लिए काफी इंतजार भी किया गया है। कुछ क्लिप्स दिखाते हैं आपको। द्वारा मथुरा ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमीशन द्वारा सर्वे का आदेश हुआ था, उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह यह साबित कर सके कि यहाँ पहले मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग करता आ रहा है कि 7 रूल 11 पर बहस करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 की अपील को भी खारिज कर दिया था और एक आदेश दिया था कि मथुरा ईदगाह मस्जिद पर कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे वह ये साबित करे कि यहाँ ईदगाह मस्जिद पहले थी। मुस्लिम पक्ष बार बार जो भगवान श्री के जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस चल रहा है, उस केस में न्यायालय को गुमराह करता है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ऐसी प्राचीन साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे वो न्यायालय को संतुष्ट कर सके। न्यायालय ने मथुरा कोर्ट कमिश्नर के आदेश किया था, मुस्लिम पक्ष को ये आदेश स्वीकार करना चाहिए था। मुस्लिम पक्ष बार बार कोई भी न्यायालय आदेश करके उसके खिलाफ अपील में चला जाता है। उसके पास कुछ साक्ष्य होता तो वह अपने साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत करता। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिसको दिखा सके। पानी के बिल का टैक्स, बिजली के बिल का टैक्स और जितनी भी वहाँ स्टाफ रहता है, सबका खर्चा हिंदू मंदिर पक्ष देता है। मुस्लिम पक्ष केवल अतिक्रमण करता है और अतिक्रमण के अलावा और उस पर कोई कार्य नहीं है। मुगल शासकों द्वारा भी हिंदू मंदिर पर अतिक्रमण किया गया था। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम लोग न्यायालय गए और न्यायालय ने हमारे पक्ष से फैसला दिया। द्वारा तो ये आपने अभी क्लिप देखा जिसमें बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वहां पर मस्जिद था, ना कि मंदिर। जी हाँ, आपको बता दें 1967 में एक समझौता हुआ था जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को लेकर निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता हुआ था। लेकिन पूरे मालिकाना हक और मंदिर या मस्जिद में पहले किसका निर्माण हुआ, इसे लेकर अभी भी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार मुकदमे हो चुके हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला भी सुनाया है। विवाद ये है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन सवाल ये है कि सच क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, शीतला प्रसाद जी और हिंदू धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ कृष्ण जन्मभूमि मुख्यवादी भी मौजूद है दिनेश शर्मा जी। मुस्लिम धर्मगुरु है हमारे साथ अकिल खान जी और कांग्रेस से हैं दिनेश वाजपेयी जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल विकास जी आपसे है, इतना बड़ा फैसला आज लिया गया है, इससे पहले काशी की बात हो चुकी है, काशी का पूरा फैसला लिया जा चुका है, काशी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद आज मथुरा का नंबर भी आ गया है। क्या लगता है ये शुरुआत है कि मथुरा में भी कहीं ना कहीं ये जो पहली शुरुआत बताई जा रही है कि मथुरा का फैसला आ गया, उसके बाद ये सारे जितने भी फैसले आए, काशी का आया, अयोध्या का आया, तो एक एक करके ये सारा निपटाने की कोशिश की जा रही है मस्जिदों को, और उसके बाद ये जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करके रखी है, और कहीं ना कहीं भाजपा के नेता भी इससे खुश है क्योंकि ये वही दिन है जिसका इंतजार भाजपा के नेता हो या फिर सभी लोग मिलकर के कर रहे थे कि ये जितना भी विवाद है वो आगे चल के खत्म हो जाए। 350 सालों से ये विवाद चला हुआ आ रहा है। जी विकास जी।
सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं खुश हैं, अपितु मैं ये कहूंगा कि जितने भी सनातनी हैं आज और जितने भी इस भारत भूमि से प्यार करते हैं वो सारे लोग आज खुश होंगे, चाहे इस भारत भूमि पे रह रहे हो वर्तमान में या विश्व के किसी भी कोने में, वो सब निसंदेह आज हर्षित होंगे, उल्लासित होंगे। कारण ये है कि ये बरसों पुराना विवाद है और इत्तेफाक देखिए कि 1832 में जब पहली बार इसका मुकदमा दायर किया गया अंग्रेज कोर्ट में, वहां की लोकल कलेक्टर के यहाँ, तो वहां पर भी जो मुस्लिम पक्ष है उसे मुंह की खानी पड़ी और हमारे पक्ष की श्री कृष्ण सेवा संस्थान की विजय हुई थी। और उसके बाद से जितने भी मुकदमे दायर किए गए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार कोर्ट के दरवाजा खटखटाया गया और हर बार मुस्लिम पक्ष को डिफीट खानी पड़ी। उनके पास प्रॉपर आधार नहीं था और आधार हो भी कैसे, क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही दिन से प्रमाणित है ये राम और कृष्ण की भूमि है और यहाँ बाबर और औरंगजेब का क्या काम है इस धरती पर? कोई काम नहीं है। निश्चित तौर पर ये उसी दिन तय हो गया था कि राम की लला की धरती है ये, भगवान कृष्ण की धरती है ये, यहाँ भगवान कृष्ण ही है और भगवान कृष्ण जहां है वहां बाबर का और औरंगजेब का क्या काम। दूसरी चीज आपने जिक्र किया अभी, ये बात बिल्कुल आप इत्तेफाक समझने का प्रयास करिए कि लगभग 1669 और 1670 में दोनों ही लगी हुई तारीखें हैं, लगे हुए साल हैं। इनमें एक तरफ काशी में विध्वंस किया गया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया और ठीक 1670 में यहाँ मथुरा में वही प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तत्कालिक इस्लामिक शासन द्वारा ये प्रक्रिया लाई गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी हमारे धर्म को कमजोर करने की। लेकिन कहते हैं कि जितना लिबरल है हिंदू धर्म उतना ही व्यापक भी है, उतना ही विशाल भी है। यही हिंदू धर्म की हमारे पहचान है कि हम अपनी प्रामाणिकता कभी नहीं खोए, चाहे पुरातन कालीन व्यवस्था से आप ले लीजिए और चाहे आप वर्तमान समय में आ जाइए। हमने हर स्थिति परिस्थिति का, आताताइयों का जम करके मुकाबला किया है और हमने हमेशा राष्ट्र कल्याण के लिए काम किया है। जी अकील खान जी, एक और सवाल है। आज फैसला आया है, आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इनकार भी कर दिया है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले के बारे में क्या कुछ सोचता है? देखिए, मैं आपको बता दूं और आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से जी मैं ये कह सकता हूं कि आप फैसले की जो बात कर रही हैं, तो फैसला कहां से आ गया? फैसला तो कोई है नहीं, लेकिन माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा है कि वहां पर जो प्रक्रिया है जांच की वो होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता, जो माननीय इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि मथुरा में जो मथुरा का ये प्रकरण चल रहा है, तो ये तो पहले से प्री प्लान था कि पहले अयोध्या में और उसके बाद काशी में, फिर अब मथुरा में, तो ये उनका अपना मैटर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये दोनों चीजों की जांच होनी चाहिए और जिससे सारी दुनिया ये देखे कि सच्चाई इसकी क्या है, कि मंदिर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई, तो मस्जिद अगर तोड़ करके उसके नीचे तो जब वीडियोग्राफी होगी बिल्कुल ओपन होना चाहिए, तो वहां पर सारी दुनिया को देखना चाहिए कि ये हकीकत क्या है। विकास जी, अभी इससे पहले ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, ज्ञानवापी के सर्वे में भी ये सारी चीजें साफ हो गई, सब कुछ दिखाया गया कि कैसे वहां पर शिवलिंग है, कैसे वहां पर ये सारी आकृतियां मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो साक्ष्य इस बात को साबित कर गए कि वो वहां पर मंदिर ही था जिसको हटा करके मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, मस्जिद बनाया गया, जिसके बाद इतना सब विवाद हुआ। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी सेम चीजें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम विवाद भी देखने को मिलता है? देखिए, और अभी अकील खान जी ने जो आप बताया है वो भी सुना आपने। मुझे लगता है हमारे सम्मानित मुस्लिम साथी को ये समझना चाहिए कि आखिर विवाद की स्थितियां क्यों बन रही हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि जहां रामलला का पुरातन कालीन हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ये लिखा गया है कि भगवान रामलला कहाँ विराजमान, पूरी दुनिया ये बात जानती है, समझती है और अदालत ने भी इस बात को स्वीकार किया। आपको पहले ही ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी इस देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए।
पूर्व में किए गए आपके, ये मान लीजिए कि जितने भी आताताई शासक थे, उन्होंने अगर कोई गलतियां की तो आने वाली पीढ़ियों को पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन पश्चाताप न करने की जगह यह भी लड़ने पर आमादा हो गए और हर चीज में, हर हाल में चीजों को पाने की प्रवृत्ति दर्शा रही है। इस बात को लेकर के मैं फिर कहूंगा आपको कि 1832 में तो ना ही नरेंद्र मोदी जी थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी थी। पहली बार मुकदमा अंग्रेज कलेक्टर के यहाँ दर्ज किया गया और उस मुकदमे में भी मुस्लिम पक्ष को मुंह की खानी पड़ी। तब तो नहीं कहीं पे भी ये विषय था, मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद 1897 हो, 1921 हो, 1923 हो, 1929 हो, 1932 हो, 1935 हो, 55 हो, 56 हो, 58 हो, तमाम ऐसी साल रहे जब इस मुद्दे को कंटिन्यू हमारे जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उसने हमेशा इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, या कहना चाहिए कि इस पे अपनी निष्ठुरता साबित करने के लिए हमेशा इस मुद्दे को रगड़ाए रखा। एक भी बार संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। मुझे लगता है ऐसे संवेदनशील विषयों पर इसका जवाब दीजिएगा जी। दूसरे पक्षों को थोड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत होना चाहिए और मुझे लगता है कि उसका अभाव दिख रहा है कहीं ना कहीं। आप दोषारोपण किसी पे भी कर सकते हैं। राजनीति का आलम, मैं एक तरफ और कहूंगा आपको कि राजनीति का आलम देखिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री गया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं जो पहली बार वहां विजिट करते हैं। इससे पहले राजनीतिक वोट बैंक की महत्वाकांक्षा इस कदर हावी थी कि इन मुद्दों पर सच बोलने से भी राजनीतिक दल डरते थे, सच नहीं बोलना पसंद करते थे। और जब आज रामलला बनकर के तैयार हो गए तो सारे राजनीतिक दल राम राम जप रहे हैं। जो दल कभी राम मंदिर पर खुलकर अपनी जबान नहीं बोलते थे, लेकिन आज वही सारे दल राम राम जप रहे हैं और राम की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है और मुस्लिम पक्ष को भी ये चाहिए कि इसकी संजीदगी को समझे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये बरसों पुराना विषय है और सैकड़ों वर्ष पुराना विषय है। इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज्ञानवापी का सर्वे इस बात का उदाहरण देता है कि कैसे अगर मस्जिद पहले से बनी हुई थी, पुरातन कालीन बनी हुई थी, तो उस मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीक चिन्ह कैसे आए। ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इन सारे सवालों को लेकर के जनता भी सब जानती है और कोर्ट भी सारी चीजें जानती समझती है। जी अकेल जी, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जिन जिन तारीखों को गिना रहे हैं कि 1932 में और 1836 में और 1921 की बातों पे आप बिल्कुल कतई मत जाइए। मैं तो ये आपके चैनल पे कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, ये अब देश में मान लिया 2014, अभी एक नाम बार बार आ रहा था देश के प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आप वहां पर आ जाइए कि जहां पर आपने इससे पहले, भाई एक बार आप ये लिस्टेड कर लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर आपके कितने मंदिरों को, जिन लोगों को आप एक आक्रांता आप चिल्लाते हैं, वो आक्रांता कौन था, जितने आपके मंदिरों को तोड़ा गया, उन मस्जिदों को जबरदस्ती बनाया गया। तो पहली बात तो इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है किसी की जबरदस्ती जगह पे जाकर के मस्जिद बना करके वहां पे नमाज अदा की जाए, ऐसा तो कतई इस्लाम इजाजत नहीं देता है। बात दूसरी रही कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सर्वे की मंजूरी दी है, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं उसका पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश उसका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से अगर ऐसा वहां पर निकलता है तो फिर आपको जितने मंदिरों पे जहां पर आपको ये लग रहा है कि हाँ 200 मस्जिद, 300 मस्जिद, 400 मस्जिद जो मंदिर तोड़ करके बनाए गए, इनको आप एक बार में लिस्टेड कर लीजिए। आज अयोध्या में, कल मथुरा में, परसों काशी में, फिर आप चले आएंगे वहां। अगर यही आप में है तो आप ताजमहल तोड़वाइए, ताजमहल की भी जांच करवा लीजिए। लेकिन ये आप सिर्फ एक निशाना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इससे इतना जानता हूं कि दूध का दूध, वहां पर जो एजेंसी, क्योंकि वहां पर कमिश्नर साहब के नेतृत्व में वहां पर टीम गठित की गई है, वो वहां सर्वे करेगी और जो सही चीज है वो बिल्कुल सारे लोगों के सामने आएगी। और बार बार उसकी बात कर रहे हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या
में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के फैसला का किया तो किसी मुसलमान देश के मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया? आप बता दीजिए अगर किसी ने किया हो। लेकिन मैं देश के मुसलमान भी संविधान को मानते हैं और आप भी संविधान को मानते हैं, लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश जी, दिनेश शर्मा जी, आप जवाब दीजिएगा कि क्या असली विवाद है और सच क्या है, मंदिर है या मस्जिद है? अभी अकील खान जी की सारी बातों को आपने सुना है, जितने दावे किए गए, जितने आरोप लगाए गए, जितनी बातें कही गई, ये सारा आपने सुना है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी बताइएगा। जी, पहले यहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था जी। मुगल शासकों ने उस मंदिर को कई बार तोड़ा और हिंदू राजाओं ने उसको कई बार बनाया है। लास्ट में औरंगजेब ने तोड़ा और तोड़ करके उस पर हमारे 2.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करके एक मस्जिद बनाई जी। ये अवैध आक्रमणकारी थे, ये लोग कब्जा कर लेते थे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर और इनके पास कोई भी साख नहीं है। ये ठाकुर जी के मठ मंदिरों को लूट के ले गए, कब्जा किया। ये लोग शुरू से ही आक्रमणकारी रहे थे जी। तो अभी आपने सुना, ये अभी आपने सुना। हम बात कर रहे हैं शीतला जी। शीतला जी, हमारा सवाल आपसे है, अभी आपने दिनेश जी की बातों को सुना है, अगर सही से समझे इस पूरे विवाद को तो ये पूरा विवाद आखिर शुरू तो पता है सबको कि कहां से हुआ है, लेकिन इसका अंत आखिर कैसे होगा? क्योंकि ज्ञानवापी का हमने मामला देखा पूरा का पूरा, किस तरह से उसका पूरा सर्वे किया गया, सर्वे में क्या रिपोर्ट निकल करके आई, ये भी सबके सामने साफ साफ हो गया। अगर वहीं बात कर ले, जैसा कि विकास जी ने अभी बताया कि ये दोनों ही तारीखें मिलती जुलती हैं और दोनों ही तारीखें इस देश के कई मतलब ये जो मंदिरें हैं ये देश के बड़ी मंदिरों में से आती हैं, जन्मभूमि है और एक काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो इतनी बड़ी दोनों ही जगहों का विवाद है, इसको किस तरह से समझा जाए? जो दोनों ही तारीख बताई जा रही है वो भी कहीं ना कहीं मिलती जुलती हुई ही बताई जा रही है, जो दोनों विवाद है वो भी एक दूसरे से मेल खा रहा है। देखिए मैडम, विवाद तो कोई है ही नहीं है। अगर पूछा जाए तो विवाद तो कोई है ही नहीं है जी। फिर भी इतना बवाल है। बाद में ये विवाद बाद में पैदा किया गया विवाद है, पहले का कोई विवाद नहीं है जी। मुसलमान इस देश में 7वीं शताब्दी में सबसे पहले दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट पे आए थे जी। और भगवान राम त्रेता में पैदा हुए थे। तो 7वीं शताब्दी और त्रेता में कितना अंतर है ये सब जानते हैं, ये मौलाना साहब जो बैठे हैं वो भी जानते हैं। भगवान कृष्ण लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके ऐसे धर्म में नहीं कहा जाता है कि किसी मंदिर को हटा करके, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया जाए और वहां पर पूजा पाठ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी 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 बताइए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए शीतला जी बताइए। मैंने जो कहा कि मुसलमान नाम का कोई धर्म नहीं था, मुसलमान नाम का कोई संप्रदाय नहीं था। मुसलमान में जो इतिहास कहता है उसके आधार पर दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट पर मुसलमानों का आगमन हुआ। वो इस देश तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस देश के इतिहास के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के धर्म के साथ छेड़छाड़ किया। ये पूरा विश्व जानता है, इतिहास बताता है कि इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने से लेकर के उनके धर्मस्थलों को तोड़ने का काम किया। ये इतिहास में है, सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोग इस बात को जानते हैं। इसके तमाम सारे उदाहरण मैं इसमें नहीं जानना चाहता। अकील जी, अभी आपने बातें सुनी है। हिंदुस्तान आने वाले लोग जी 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आने वाले लोग राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद जिसको ये बता रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती पर शंकर जी का इतिहास, भगवान राम का इतिहास, श्री कृष्ण का इतिहास इन लोगों ने भी पढ़ा होगा। इनको पता है कि वो हमारे आराध्य हैं। पहले भारतवर्ष में हिंदू थे या मुसलमान थे, और अगर हमारे आराध्यों की वो जन्मस्थली है, हमारे आराध्यों का वो पूजा घर है, तो निश्चित तौर पर
इनको उस पर किसी प्रकार का दावा नहीं करना चाहिए। जो पीढ़ियां इस विवाद में लड़ते लड़ते मर खप गई हैं, उनके विवाद को हम आगे बढ़ाएं अच्छी बातों के साथ। आज भारत 21वीं शताब्दी में है और इनको प्रोग्रेसिव सोच के साथ इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के पूजा घर हैं, जो हिंदुओं के आराध्य देवों की जन्मस्थली है, उनको सौंप करके और अपनी मस्जिद जहां ये अकील खान जी जवाब दीजिएगा। जहां तक ये फैसले की बात जाने दीजिए, ये जो फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, इसका सम्मान करना हिंदुस्तान के हर नागरिक का कर्तव्य है और इसके साथ साथ हर नागरिक को मानना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सम्मान पूर्वक जो फैसला हुआ है इसका सम्मान किया जाए और बाध्यता तो बात की है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश मनवाना जानता है। अरे भाई कहां से फैसला आ गया, किस फैसले की बात कर रहे हो? ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर संविधान चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आस्था किसी को कुछ हो सकती है, हिंदुस्तान के अंदर तमाम धर्मों को लोग मानने वाले हैं। आस्था नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ देश संविधान चलेगा, जो संविधान और साक्ष्य सबूत के साथ पे चलेगा। न्याय में जो न्यायपालिका में जो लोग जाते हैं वहां पर जो साक्ष्य के आधार पे फैसला होता है। लेकिन क्या बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति नहीं रखी गई थी? ये आपको भी मालूम है रखी गई थी, चोरी छुपे जाकर के मस्जिद के अंदर रख दिया गया था मूर्ति। लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान से देश चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। हमें आपके घर पे आस्था है, हमें दे दीजिए घर, दे देंगे। हमें आपके घर पे आस्था है, नहीं देंगे। लेकिन जो संविधान है, संविधान जो माननीय न्यायालय ने फैसला देगा, उस फैसले को हिंदुस्तान का सारा मुसलमान मानेगा। लेकिन सवाल जो अभी किया, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो सवाल किया, अभी हमसे शीतला जी ने जो बात कही है, ये जो बात कही है वो बड़ी बात है कि पहले जब अस्तित्व नहीं था, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की सारी चीजें, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के भगवान, सब कुछ जब हिंदुओं का मौजूद था, तो इसमें मस्जिद कहां से आ जाता है? जब देश ही हिंदुओं का था, मुस्लिम तो बाद में आते हैं, मस्जिद कहां से आया? इतनी पुरानी मंदिर, इतना पुराना सारा सब कुछ बना। कोई दबाव में हो, प्रेशर की बात करें, जितने देश के अंदर मस्जिद उनको तोड़वा दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया गया था, उसी तरीके देश में जितनी मस्जिद उनको तोड़वा दीजिए। भाई भारतीय जनता पार्टी के देश में सरकार है जी, यूपी में भारतीय सरकार है, जितने देश के अंदर मुसलमानों की मस्जिद उनको सबको तोड़वा दीजिए। जब आस्था के ऊपर फैसला होगा तो आस्था के बढ़ के संविधान को मानना नहीं है। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, विकास जी जवाब दीजिएगा, लोग हैं। विकास जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी अकील खान जी ने कहा था कि उनके धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा, अभी कह रहे हैं कि वो संविधान को मानते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैंने देश के सारे मुसलमानों ने उस फैसले को माना, फिर आप वहां से कहां ले आई? विकास जी जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात, मैं अकील जी की इस बात से सहमत हूँ और पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे लगता है अकील जी अभी हो सकता है अपनी राय बदल दें। अगर ये देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, तो शरीयत क्या है साहब? फिर इस संविधान के अंदर एक कानून को क्यों दर्जा मिलता है? मुझे ये बता दीजिए। मैं भी ये स्वीकार करता हूं कि देश संविधान से चलना चाहिए और शायद इन्हीं चीजों के लिए 21वीं सदी में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं और यूसीसी का इंतजार करिए। यूसीसी आने वाला है और बहुत जल्द ये देश 100% संविधान से चलेगा, जो आपकी भी मंशा है और जो इस देश के हर नागरिक की मंशा है, मुझे लगता है। और दूसरी चीज, अकील जी को यह बात और समझनी चाहिए कि मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती लोगों की हुई गलतियों को आप बार बार डिफेंड करके मुझे लगता है कि एक खाई बनाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके की खाई से किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर आपका पक्ष इतना ही मजबूत था, मैं फिर अपने बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, तो 1835 से चलता हुआ विवाद आज 2023 में आकर के खड़ा है। 1 दर्जन से ज्यादा बार कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा ये विवाद और सारे ही कोर्ट के मामलों में हिंदू पक्ष को राहत मिली है, उसके पक्ष में फैसला गया है। मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष क्यों नहीं ढंग से रख पाए? अरे भाई आज नहीं रख पाए, 100 साल पहले जब अंग्रेजों के शासन थे तब भी नहीं रख पाए आप। तो ये कोई विषय नहीं होता है कि जबरदस्ती अपने आप को सही साबित करने से
आप सही नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, औरंगजेब ने बाकायदा इतिहास में दर्ज है ये, औरंगजेब ने 1669 में काशी में मंदिर का हिस्सा तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और 1670 में जहां कृष्ण जन्मभूमि है उसमें मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। ये बिल्कुल इतिहास में दर्ज है, और उस इतिहास में दर्ज है जो मुझे लगता है कि आप सबके ही द्वारा पहले लिखा गया था, उसी इतिहास में ये दर्ज है। तो ऐसी चीजों को स्वीकार कर करके और उन पे सुधार होना चाहिए, और जिसको लेकर के अकील जी मुझे लग रहा है ज्यादा व्यथित हो रहे हैं। व्यथित होने की अपेक्षा इस पे आप सकारात्मक अपना पहलू अगर अपनाएंगे तो देश में एक मिसाल कायम होगी, जिस मिसाल की हम सब बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर वो मिसाल बहुत पहले कायम हो गई होती तो मुझे लगता है राम भक्तों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, इतने वर्षों युगों युगों का इंतजार नहीं करना पड़ता, शताब्दियों का। तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सरकार को और हमारे सम्मानित दूसरे पक्ष को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट पर विश्वास है, हम भी ये स्वीकार करते हैं, आपको होना भी चाहिए कोर्ट पर विश्वास, लेकिन कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह भी सबसे पहले आपके ही लोगों के द्वारा लगाया जाता है। यह भी बड़ा दुखद है कि सबसे पहला प्रश्न चिन्ह भी आपके ही लोगों के द्वारा लगाया जाता है, चाहे हैदराबाद में बैठे हुए आपके साहब हो और चाहे कोई भी हो। तो ऐसे विषयों पर मुझे लगता है बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हो सकते हैं हैदराबाद में बैठे हुए साहब हमारे नहीं हो सकते हैं, उनकी भाषा को मेरे मुंह में मत दीजिए। फिर किसके हैं बता दीजिए, किसके हैं साहब? भाषा को आप मेरी जुबान पे मत रखिए। किसके हैं साहब? वो आपके बी टीम के शामिल हैं, वो आपके बी टीम के हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है, ये दिक्कत है इन लोगों के साथ कि वो हमारी बी टीम के हैं और आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम के हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये मुझे लगता है विशुद्ध रूप से आज से राजनीति का विषय मत बनाइए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे विषय आज भी लड़ाओ झगड़ाओ और अटकाव की राजनीति में फंसे होते, लेकिन नहीं फंसे। यही आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत है और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है ये। यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काबिलियत है कि हर ऐसे मुद्दों पर जो इस देश के लिए दंश बन चुके हैं उनको हम समाप्त कर करके रहेंगे। आपको याद हो सोनाली जी, ये राम सेतु का अगर उदाहरण ले लीजिए तो यही राम सेतु जिसे नासा ने स्टडी करने के बाद ये कहा था कि ये मानव निर्मित है, स्वयं नासा ने कहा था, और नासा ने भी ये स्वीकार किया था कि लगभग ये 4,500-5 हजार वर्ष पुराना हो सकता है। ये स्वयं नासा ने स्टडी करने के बाद अब ये लोग ये कह देंगे भाई कि नासा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की बी टीम, ये भी कह सकते हैं कि नासा भी नरेंद्र मोदी जी की बी टीम हो सकती है। तो इस तरीके के उलझुल सवालों पे सच नहीं लग जाने वाला। मैंने सिर्फ इतना सच है और सच हमेशा हमने अवश्य आता है। देश के अंदर जितनी मस्जिदें हैं, जितनी जरूरत हो, एक बार में आप लिस्टेड कर लिए, सबको शहीद करवा दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं एक बार लिस्टेड कर लीजिए। और लाल किले पे और ताजमहल पे कब जांच होगी? आवाज धीमी आ रही है। जी अकील जी दोबारा से पूछ लीजिए। अकील जी अपना सवाल दोबारा पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि लाल किले पर और ताजमहल पर कब एक्शन होगा? इतना व्यथित मत होइए श्रीमान जी, और इस देश में नैरेटिव मत सेट करने की कोशिश करिए। जो जरूरी है, जो अन्याय की प्रतिमूर्ति है, उस पर अवश्य या अदालतें हैं वो अपना काम कर रही हैं, आप समझ लीजिए। हाँ, अब लटकाओ भटकाओ और भटकाओ वाली राजनीति ये देश त्याग चुका है। इतना व्यथित मत होइए। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप सच को स्वीकार करने की जगह एक प्रकार का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये मत करिए डिबेट में बैठ करके, इस देश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। ये मेरा आग्रह है आपसे। जब शीर्ष अदालत में ये मुकदमा चला गया है, ये प्रकरण चला गया है, तो धैर्य बना करके रखिए और अदालतें हमेशा सही निर्णय करती हैं, ये विश्वास रखिए। विद्वान प्रवक्ता महोदय, मैंने अभी इससे पहले भी कहा, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आया, मैं तो स्वागत किया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया
किसी एक मुसलमान ने विरोध किया तो बता दीजिए आपके यहाँ फैसला आने के बाद विरोध हुआ। यही इसीलिए मैंने नाम लिया था, लेकिन आपने तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे दिया श्रीमान जी। इसीलिए मैंने नाम लिया था और उनका वक्तव्य उठा करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा श्रीमान जी। आप भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं में गिनती होती है आपकी। मैं विद्वान हूं या नहीं हूं या मैं कौन हूं, इसका निर्णय देखने वाली जनता करेगी, इस टीवी चैनल के दर्शक करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी विद्वता पर अगर आपको इतना स्वीकार करिए, अगर मेरी विद्वता पर आपको इतनी संतुष्टि है तो यह भी स्वीकार करिए कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर मुखर करके सामने आइए भाई। जो पूर्वजों ने गलतियां की उस पर पश्चाताप करने का भी एक समय है। क्यों अदालत में जाकर के फजीयत कराना? आप स्वीकार करिए इस बात को लेकर के कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हम उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ईदगाह कमेटी है, कृष्ण जन्मभूमि की कमेटी है। मैं तो आपकी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि दोनों लोगों को आपस में पहले बैठ करके जो भी वहां सच्चाई है उसको जान लेना चाहिए। देखिए, सच तो उसी दिन आ गया था जब 1835 में पहली बार इस मुकदमे को जो अंग्रेज कलेक्टर था उसकी कोर्ट में ले जाया गया था और उसने हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला दिया था। तो क्या उस फैसले को आधार नहीं बनना चाहिए? जो फैसला आज से वर्षों पुराना है, तब तो अस्तित्व में संविधान भी नहीं था श्रीमान जी। तो संविधान भी नहीं था, तो क्या उस फैसले को आधार नहीं बनना चाहिए? और फिर उसके बाद संविधान आने के बाद 1956 में, 1966 में, 1958 में कई बार इसको कोर्ट की दहलीज पर ले जाया गया, तब भी हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय लिया। तो क्या हमारी आत्मा को आहत करने का प्रश्न नहीं उठता है कि आप लोग बार बार ये कहते हैं, इस तरीके का विषय लेकर के आते हैं? आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपके आताताइयों ने इस तरीके के कृत्य को किया? कभी स्वीकार करते हैं? आप नहीं करते हैं, आप डिफेंड करने का काम करते हैं। अगर आपके पूर्वजों ने कोई गलती की तो उसे स्वीकार करिए, मेरा ये आग्रह है आपसे, और स्वीकार करके उसमें सुधार करिए। दिनेश जी, हमारा सवाल एक आपसे है। दिनेश वाजपेयी जी, हमारा एक सवाल आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस सर्वे के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, जिसको याचिका खारिज करने पर मुस्लिम पक्ष में नाराजगी भी नजर आ रही है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, अगर वहां पर मस्जिद है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? मैडम, आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, बताइए दिनेश जी। देखिए, आज देश में इन समस्याओं के लिए आज ये बड़ी समस्या है जो संसद में नौजवान लड़कों ने अपनी बेरोजगारी के लिए अपने आप को संसद में जाके ये दिखाया जी कि आज में कितनी बेरोजगारी है, जो कि नौजवानों को मजबूर होना पड़ा संसद के अंदर जाकर अपने आप को साबित करने के लिए। आज देश में इस बात की चर्चा सर, मुद्दा पूरा का पूरा अलग है, पूरा का पूरा डिबेट का टॉपिक अलग है। यहाँ पर ना राजनीति खेलनी है हमें और ना ही राजनीति के बारे में कोई बात करनी है। संसद में जो कुछ भी हुआ वो गलत था। रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी है देश में, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है या फिर संसद में कांग्रेस ने क्या किया, ये सारे मुद्दे अलग है। और जहां तक इस मुद्दे की बात है, उसमें ये बाहरी मुद्दा है। संसद के अंदर हर पार्टी के नेता होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के इतना बड़ा जो काम हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको कहीं से भी सही साबित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उस संसद भवन में बाकी पार्टियों के नेता भी मौजूद थे, केवल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद नहीं थे। और वहां पर कुछ भी हो सकता था, सबकी जान के साथ खतरा था, कुछ भी हो सकता था। क्या सोच लीजिए, अगर कलर स्प्रे की जगह कुछ और होता तो क्या होता आज? तो ये मुद्दा पूरा अलग है। ये सरकार सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले भी ये मंदिर और मस्जिद का विवाद था, इससे पहले भी ये फैसले आ सकते थे, इससे पहले भी ये सर्वेक्षण हो सकता था, लेकिन तब नहीं हुआ। दिनेश जी,
मंदिर और मस्जिद का फैसला राहुल गांधी उस संसद में थे और हाथ बांध करके तमाशा देख रहे थे। देखिए आप बात करिए, तमाशा हम नहीं, तमाशा आप लोग देख रहे थे। अरे राहुल गांधी देख रहे थे भाई, राहुल गांधी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई दुर्घटना हो और हमें ताली बजा, हमें राजनीति करने का अवसर मिले। कहाँ गई राहुल गांधी जी की वो वीरता जो इस देश में 3500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, मगर संसद के अंदर वो वीरता पता नहीं कहाँ चली गई। हाथ बांधे उसे एंजॉय कर रहे थे, उस घटना को हाथ बांधकर एंजॉय कर रहे थे राहुल गांधी। क्या अभी पूछिएगा अपने नेता से सवाल के ऊपर कि जो नेता अपने सांसदों की रक्षा नहीं कर पा रहा था, वो आप कार्यकर्ताओं की क्या रक्षा करेगा? अरे आप बताइए, आप नहीं कर पा रहे हैं सांसदों की रक्षा? अरे भाई हम तो सबकी रक्षा कर रहे हैं, हम तो सरहद पे खड़े उस जवान की भी रक्षा कर रहे हैं और देश में बैठे उस माँ बहन और बेटी की भी रक्षा कर रहे हैं, हम गरीब और किसान की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हाथ बांध करके क्या तमाशा देख रहे थे, ये बताएं ना पूरे देश को। राहुल गांधी जी कौन सी नौटंकी चल रही थी संसद के अंदर, जिसे राहुल गांधी को पूर्व में क्या पता था कि ये नौटंकी है, इसीलिए एंजॉय कर रहे थे राहुल गांधी। वो लड़ते हैं मरते हैं कि आप क्या बराबरी करेंगे? आप अपनी बात का जवाब दीजिए कि आपकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्या सो रही थी वहां? कैसे लोग घुस गए वहां संसद? अरे भाई आप बात सिक्योरिटी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, डिबेट कहां से कहां जा रही है? यही खासियत है राजनीति की, यही खासियत है। डिबेट हो या कुछ भी हो, मुद्दा कुछ और होता है, चले कहीं और जाते हैं, सीधे राजनीति पे चले जाते हैं। और देश में रहा मंदिर मस्जिद का, पूरा देश, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय का सम्मान करता है। जब मामला न्यायालय में है तो हम आप डिबेट में बैठ के थोड़े ना तय कर लेंगे किसकी मस्जिद है किसकी मंदिर है। जो न्यायालय तय करेगा दिनेश जी मंदिर और मस्जिद विवाद की बात हो रही थी, डिबेट अभी तक सही जा रहा था, सब लोग अपने अपने पक्ष रख रहे थे, सब सारी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन आपसे सवाल क्या किया गया, आपने पूरा का पूरा डिबेट का पूरा थीम ही बदल दिया। आप सीधे राजनीति पे उठ करके चले गए। आपने राजनीति की बात की, संसद में क्या हुआ उसकी बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन जो मुद्दा था उसकी बात नहीं की। मेन मुद्दा यह है कि इससे पहले भी मंदिर और मस्जिद के विवाद थे, लेकिन कांग्रेस तब क्या कर रही थी? अगर भारतीय जनता पार्टी की ही बात है, भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दे को छोड़ करके इसी में लिप्त रहती है, तो ये सारे मुद्दे भी देश में जरूरी है ना? देश किसका है? देखिए, जब कांग्रेस के हाथ में था राम मंदिर का ताला आदरणीय राजीव गांधी ने खुलवाया, जब न्यायालय में चला गया तो कांग्रेस ने न्यायालय में चला गया, इतने साल लग गए फैसले आने में, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस तब आई जब ये पूरा मंदिर बन के तैयार होने वाला है, तब अपने नाम में, अपने पक्ष पे, अपने पक्ष को लेने आई कि मैंने ये ताला तुड़वाया था, मैंने ये मंदिर बनवाया। एक सवाल अपने कांग्रेस के साथी से पूछना है, इनके पूरे कांग्रेस के नेता विचलित हो जाते हैं उस सवाल पर। मेरा आग्रह सोनाली जी ये सवाल ले लीजिएगा, और अभी मौका भी है और दस्तूर भी है सवाल का। बाद में हो सकता है मौका भी ना रहे और ना दस्तूर रहे, तो ये जरूर ले लीजिएगा सोनाली जी, ये नजीर बनेगा। जैसे मंदिर के ऊपर गोलमोल जवाब देते रहे जब तक कि राम मंदिर आज बनकर के नहीं खड़ा हो गया, ठीक यही रवैया आज कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इन विपक्षियों का है। इनसे तय कर लीजिए कि इनकी मनोस्थिति क्या कहती है, कि ये क्या वहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये अभी तय कर ले। हमारा ये तय है कि वहां भव्य कृष्ण जी की जन्मभूमि है और वहां पर भव्य कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए, ये इनसे तय कर लीजिए। ये दोहरी राजनीति करते हैं और जब कृष्ण जन्मभूमि बनने को तैयार होगी तो ये हरे कृष्ण जपेंगे। है भगवान के, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं। क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये स्वीकार कर करके जवाब दीजिए। सोनाली जी इनसे जवाब जरूर ले लीजिएगा। अरे मैं जवाब, ये भागने वाले लोग हैं, ये मुद्दों से भागने वाले लोग हैं, ये भ्रमित लोग हैं, ये जनता को भी भ्रमित बनाते हैं और इनका नेतृत्व इनके कार्यकर्ताओं को भ्रमित करता है। मेरे जवाब को आप सुनिए ना, आप शांत रहिए, मैं सुना रहा हूँ आपको अपना जवाब। कांग्रेस ने तो कोई सवाल सोनाली जी आपने सुन लिया है, कृपया सवाल का ही जवाब ले लीजिए, उसके बाद इनकी बात चालू करिए। जी जवाब दीजिए, जो सवाल किया गया विकास जी की तरफ से केवल उतने का जवाब दीजिएगा। दिनेश जी बताइए। हाँ बताइए क्या जवाब? क्या कृष्ण जन्मभूमि पर
भव्य कृष्ण जन्मभूमि बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ये सवाल कोर्ट से पहले हमारी आस्था का भी है विषय। तो मुझे लगता है इस पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए स्पष्ट जवाब दे कांग्रेस प्रवक्ता। आप तो स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। क्या कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी का मंदिर नहीं है क्या? भव्य कृष्ण जन्मभूमि क्या पूर्व के स्थान पर बनी हुई है? क्या उस पर अतिक्रमण नहीं किया गया है? ये स्वीकार करने की हिम्मत है आप में? आप जो तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा बढ़ावा देते हैं, क्या कृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया? वो काम जो पूर्ववर्ती कोर्ट ने हमेशा इस पर डिसीजन दिया, वो अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ वो काम न्यायालय का है और कोर्ट में केस है। जब कृष्ण जन्मभूमि भव्य बन करके तैयार हो जाएगी, जब भगवान कृष्ण अपनी पूर्व स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, तब मुझे लगता है ये हरे कृष्ण करेंगे। आज ये हटो बचो की राजनीति कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर पर करते रहे। की सोच है, आपकी सोच को सलाम है, पूरा देश सलाम कर रहा है आपकी सोच को। हमारी सोच, हमारी आस्था, हमारे व्यवहार और वास्तु स्थिति पर निर्भर है। हमने जो इतिहास पढ़ा, हमने जो शास्त्र पढ़े, उन पर निर्भर है। आपने क्या पढ़ा? आपने क्या केवल कांग्रेस पार्टी का संविधान पढ़ा है? इसके अलावा आप जिस वर्ग से आते हैं, कभी उसकी पुस्तकें पढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब आपने खाली हिंदू और मुसलमान और मस्जिद और मंदिर पढ़ा है। हमने देश का संविधान पढ़ा है जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, उसको आपने पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है? जिस आदमी ने जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस वर्ग में पैदा हुआ, जब वही नहीं पढ़ा तो संविधान को आप कितना पढ़ करके मानते होंगे? ये सोनाली जी आप तय कर लीजिए। सोनाली जी क्या आप तय करिए। आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने आज जो कुछ भी फैसला सुनाया, एससी ने जो भी कहा, सर्वेक्षण के आदेश दिए, तो क्या ये गलत है? या ज्ञानवापी का इससे पहले जो सर्वे किया गया वो कहीं से गलत आ गया, उसमें जो चीजें निकल करके आई वो कहीं गलत हो गई हैं? और कांग्रेस से पहले ध्यान नहीं दिया अयोध्या मंदिर पर, उसके बाद बनके तैयार हो गया तो अयोध्या कर रही है अब कांग्रेस, श्री राम कर रही है, श्री राम के साथ पोस्टर। अगर राजनीति की बात है तो श्री राम के साथ पोस्टर लगाया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मत करिए, सीधे संविधान को मानिए। फैसला दिया है न्यायालय ने, जो फैसला दिया है साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर दिया है। न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है। अब तो मुस्लिम समाज को दरिया दिल्ली दिखानी चाहिए और इस फैसले को मानना चाहिए जी। तो अभी सवाल एक वही बड़ा है कि सर्वेक्षण में आखिर क्या निकल के आएगा? क्या ज्ञानवापी मस्जिद और मामले की तरह इसमें भी कुछ अलग ही निकल करके आएगा? क्या ये भी कृष्ण जन्मभूमि केवल कृष्ण की है या फिर यहाँ पर पहले से ही मस्जिद मौजूद था? आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल यहीं पर छूट गया है। इसका फैसला सच में सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या है असल सच। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। बता दें, सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता भी अवैध है, लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद में उपासना स्थल अधिनियम 1991 का जिक्र जरूर आता है। इस अधिनियम के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अगर सुनवाई होती है तो सवाल उठता है कि ये उपासना अधिनियम कानून के तहत क्यों नहीं आता है। याचिकाकर्ता कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट के फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे होगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होनी है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।